सभी साथियों को राम राम। भैया आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। आप सभी को पता है भी हमारी नेशनल जीके की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट है, जिसमें आज हम छठी वीडियो करेंगे साथियों। अगली 4 से 5 वीडियो के अंदर आपकी कंप्लीट पॉलिटी हो जाएगी। और इतनी गारंटी देता हूँ साथियों, जो भी क्वेश्चन आएगा जो मैं करवा रहा हूँ उससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत डीपली नोट्स बनाए गए हैं ये। ठीक है, साथ ही साथ आप भी रिटर्न करते रहना भाई। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपकी इंग्लिश भी कंप्लीट करवा दूंगा, पूरी नेशनल जीके कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो साथ बनाए रखना भाई। वीडियो को शेयर किया करो और लाइक ज़रूर किया करो भाई, जो भी साथी देखा है, क्योंकि इतना तो कर ही सकते हो यार अप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ते हैं भाई। प्रधानमंत्री को सम्मान में सर्वप्रथम लॉर्ड मर्ले ने बोला, यानी जो MP हैं इलेक्ट होकर जाते हैं उनमें सर्वप्रथम लॉर्ड मार्ले ने बोला। ठीक है, मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं भाई? PM प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, तो भाई कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, राज्य मंत्री जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री नहीं है उसका प्रमुख होता है। कैबिनेट मंत्री परिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों का छोटा समूह है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, वर्तमान में है। 44वां संविधान संशोधन में 1978 द्वारा आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति की शर्त को जोड़ा गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 75 एक क्या कहता है भाई? PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। 75(2) क्या कहता है भाई? मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, तीसरा क्या भाई? 75(3) मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 4 अगर मंत्री PM के किसी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, यानी अगर मंत्री या कोई मंत्री या प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर सदस्य बनना होगा। ठीक है, चाहे वो लोकसभा से MP बने या राज्यसभा से। ठीक है, मंत्री परिषद का आकार मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इस बात का। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्री परिषद का आकार तय हुआ। लोकसभा के कुल सदस्य का, ठीक है, 15% तक। ठीक है, यानी 545 है लोकसभा में सदस्य। ठीक है, वर्तमान में तो भाई उसका 15%। ठीक है, अपवाद भाई दिल्ली विधानसभा के कुल सदस्य का 10% है। ये दिल्ली विधानसभा का अलग है भाई, अपवाद है। मंत्री परिषद में विभाग जो निर्णय है किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाए उसका निर्णय जो है प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा। अगर PM प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है या कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 78 क्या कहता है? मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके बारे में भाई जो है प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है भाई। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति जी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन कौन सी संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष होगा? नीति आयोग का अध्यक्ष होगा भाई। अंतर्राज्यीय परिषद जिसका उल्लेख 263 आर्टिकल के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च उसका अध्यक्ष होता है भाई। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 माह 12 दिन। ठीक है, पंचशील समझौता होता है भाई 1954 में। पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 66 तक नारा दिया उन्होंने, जय जवान जय किसान। इनके काल में ताशकंद समझौता होता 1966 में। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।
श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहती है 1966 से 67 और 80 से 84 के बीच, ठीक है। बांग्लादेश स्वतंत्र होता भाई 1971 इन्हीं के टर्म में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इन्हीं के समय में हुआ भाई, ठीक है। सिक्किम 22वां राज्य 1975 में, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हीं के समय में होता है। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक उप प्रधानमंत्री रहे भाई। 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है, इन्हीं के तहत जो है हुआ भाई, ठीक है, इन्हीं के समय में। और फिर आपको पता है भाई मौलिक अधिकार अपने साथ थे, संपत्ति का अधिकार हटाकर भाई 300A में शामिल कर दिया गया। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे बुजुर्ग पीएम थे भाई। राजीव गांधी जी का कार्यकाल रहता 1984 से 89। सबसे युवा प्रधानमंत्री। 52वां संविधान संशोधन होता है दल बदल वाला 1985 में, इन्हीं के कार्यकाल में। 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में, अनुसूची 10 जोड़ी जाती है, ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में भाई। ये सॉरी साथियों, 61वां संविधान संशोधन 1989 क्या है भाई, 21 वर्ष से मतदान की आयु जो है 18 कर दी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 ये अनुसूची 10 के तहत आता, आपको पता है, दल बदल विधेयक, ठीक है, दल बदल अधिनियम। विश्वनाथ प्रताप सिंह भाई वीपी सिंह 1989 से 90 के बीच रहते हैं। मंडल आयोग सिफारिश लागू होती है भाई, जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। यानी अविश्वास से हटाए कौन गए? विश्वनाथ, ठीक है। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है चीज़ों को। फिर आते हैं भाई पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96। 73वां संविधान संशोधन 1992 इन्हीं के समय में होता है भाई, पंचायती राज वाला। फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 इन्हीं के समय में होता है भाई, ठीक है। एलपीजी जो भाई नीति बनाई गई थी, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को यानी एक नया उछाल मिला था इससे। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। 1991 में ये नीति आती है पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री रहते हैं भाई। 6 अप्रैल 1980, ठीक है, बीजेपी की स्थापना होती है, ठीक है। 2015 में इनको भारत रत्न दिया जाता है भाई। 86वां संविधान संशोधन होता है भाई 2002 में इन्हीं के समय में, ठीक है। इनकी एक रचना है भाई मेरी क्या उन कविताएं। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था भाई, 13 दिन का। इंदर कुमार गुजराल आते हैं भाई 1997 से 98, ठीक है। गुजराल सिद्धांत यानी इन्हीं से वो था भाई, ठीक है, हमारे पड़ोसी से संबंध कैसे हो, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं भाई 2004 से 14 के बीच, वित्त मंत्री थे ये 1991 में। बुक है इनकी चेंजिंग इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया किसकी रचना है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। नरेंद्र मोदी जी आते हैं 15वें पीएम के तौर पर। इनकी बुक्स हैं भाई एग्जाम वॉरियर्स, ज्योतिपुंज सम्मान, ठीक है, ज्योतिपुंज इनकी ऑटोबायोग्राफी है भाई, ठीक है। उप प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में भाई। उप प्रधानमंत्री रहे भाई सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम भाई, यशवंत राव चौधरी, देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी। संसद एक ट्रिक बनाओ भाई, सरला से आपको क्या याद रखोगे? 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, ठीक है। संसद के 3 भाग हैं भाई, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट उच्च सदन है भाई, ये अधिकतम सदस्य 250, वर्तमान में 245। इलेक्टेड होते हैं भाई निर्वाचित 233, मनोनीत होते हैं 12 राष्ट्रपति के द्वारा, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में निपुण हो। निर्वाचन अप्रत्यक्ष तौर पर होता है भाई, ठीक है। जनता एमएलए चुनकर भेजती है, एमपी चुनकर भेजती है भाई, एमपी, ठीक है। खुला मतदान होता है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष है भाई। कार्यकाल जो है ये एक स्थायी सदन है भाई। लोकसभा, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता भाई, ठीक है। यानी ये पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, तो भाई स्थायी सदन है एक राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल होता है 6 वर्ष। हर 2 वर्ष बाद भाई 1/3 सदस्य हटकर नए इलेक्ट होते हैं भाई। राज्यसभा सर्वाधिक सीटें भाई यूपी में है 31, ठीक है,
चारों में नंबर 1 है भाई उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा स्टेट आपको पता है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं भाई 80, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100। राज्यसभा भाई सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है। प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा की विशेष शक्ति क्या है भाई? आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। राज्यसभा विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित कर दे तो उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास आ जाएगी। आर्टिकल 312 क्या कहता है? राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। राज्यसभा का गठन कब होता है भाई? 3 अप्रैल 1952 को। इसकी प्रथम बैठक होती है 13 मई 1952 को। ठीक है। लोकसभा आर्टिकल 81 में भाई। ठीक है। प्रथम जो है लोकसभा का गठन कब होता है? 17 अप्रैल 1952। प्रथम बैठक 13 मई 1952। ये भाई निम्न सदन है, हाउस ऑफ पीपल है। अधिकतम सदस्य 550 भाई। वर्तमान में 543 है साथियों, में पहले जो है 545 बताया था, लेकिन क्या है 104 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे भाई, ठीक है, तो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित 2 सीटें समाप्त करती है, तो अब 543 है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है भाई। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है भाई। निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा कैसे? प्रत्यक्ष प्रणाली वाला जैसे आप वोट डालते हो, ठीक है, MP को आपको पता होगा भी सांसदों के चुनाव होते हैं, ठीक है, लोकसभा के चुनाव, तो उसमें आप प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेते हो। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, जो हम विधानसभा के सदस्य चुनकर भेजते हैं वहीं जो है आगे चलकर राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है। लोकसभा का हेड कौन होता है भाई? स्पीकर, आर्टिकल 93 के तहत। ठीक है। फर्स्ट स्पीकर कौन थे भाई? गणेश वासुदेव मालवंकर। GV मावलंकर भी आपको देखा होगा आपने बुक्स में। वर्तमान स्पीकर ओम बिड़ला जी। ठीक है। कोटा बूंटी सीट से जो है ये निर्वाचित हैं। प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमारी जी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? स्पीकर करेगा। संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, 108 संविधान आर्टिकल के तहत। ठीक है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर थे भाई। ठीक है। आर्टिकल 330 क्या कहता है? लोकसभा में SC ST की सीटों के बारे में जिक्र है। आर्टिकल 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो अब समाप्त हो चुके हैं। 332 विधानसभा में SC यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटें भाई। 333 क्या कहता है? विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन अब जो समाप्त हो चुका है भाई। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। नया संसद भवन भाई वीर सावरकर जयंती के दिन PM मोदी ने उद्घाटन किया भाई 28 मई 2023 के दिन। ठीक है। आकार त्रिभुजा आकार है भाई। शिलान्यास कब किया गया? 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है। लोकसभा की अक्षमता कितनी है भाई? 888 सीट। राज्यसभा की अक्षमता कितनी है? 384 सीट। कुल 1272। लोकसभा का आकार प्रेरित है भाई मोर से, पावो क्रिस्टस। राज्यसभा का आकार प्रेरित है भाई कमल से। संसद भवन के बीच में बरगद का पेड़ है। निर्माण भाई प्रोजेक्ट किया भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। कंपनी कौन सी थी? टाटा। वास्तुकार विमल पटेल। ठीक है। आपने क्या सुना होगा भाई? संगोल रखा गया भाई। ठीक है। संगोल तमिल भाषा का शब्द है। चोल वंश सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है भाई है। इसके ऊपर नंदी का फोटो जो न्याय का प्रतीक है। CAG के बारे में पढ़ते हैं भाई। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। उल्लेख इसका भाग 5 में है। आर्टिकल 148 से 151। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष भाई। अधिकतम 65 वर्ष की आयु। ठीक है। 6 वर्ष। और किस का होता है भाई? मुख्य चुनाव आयुक्त का भी यही होता है, आयुक्त का भी, UPSC अध्यक्ष का भी यही होता है। ठीक है। कार्य क्या होता है भाई CAG का? सरकार के अकाउंट की जांच करना, व्यय की जांच करना। CAG को लोक लेखा समिति का मित्र कहते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं भाई। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है लोक लेखा समिति का। ठीक है। यह इस्तीफा CAG जो है राष्ट्रपति को देता है, हटाने की शक्ति संसद को है। ठीक है। भारत के प्रथम CAG कौन थे भाई? नरहरि राव। भारत के वर्तमान CAG
गिरीश चंद्र मुर्मू। आप वर्तमान में देख लेना भाई, एक सेकंड रुको, मैं अभी देख के बताता हूँ आपको वर्तमान में अपने जो है CAG कौन है, एक सेकंड रुको। भाई SK संजय मूर्ति वर्तमान में अपने भाई CAG हैं, ठीक है। अपने वर्तमान में जो CAG हैं वो है K संजय मूर्ति। तो लिख लेना भाई ध्यान से, K संजय मूर्ति वर्तमान में CAG हैं, ठीक है। ये इसको कट कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह आप K संजय मूर्ति कर लेना, ठीक है। बढ़ते आगे। CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा जो उसे संसद के पटल पर रखेगा। AG के बारे में पढ़ते हैं भाई। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, आर्टिकल जो है 76 के तहत आता है भाई, ये भी देख ही लेते हैं भाई। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भाई, भारत सरकार का वकील भी कहते हैं इसको। नियुक्ति पद से हटाना, वेतन भत्ते राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थे भाई। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी यही थे जो 1955 में बना था। वर्तमान AG भाई अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, एक सेकंड रुको भाई, मैं ये चीज़ें जो है करंट की है भाई। विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ठीक है। ठीक है। महान्यायवादी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान में भाग नहीं लेगा। संयुक्त बैठक कब होगी? जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर सहमति ना बने। धन विधेयक व संविधान संशोधन विषय पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद बिल स्वतः ही पारित समझा जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक यानी 368 आर्टिकल में आता है जो, पर लोकसभा व राज्यसभा की शक्ति समान होगी, ठीक है। LS का मतलब लोकसभा भाई, RS का मतलब राज्यसभा। अभी तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है भाई। 1961 में दहेज निषेध एक्ट आता है आपका, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग एक्ट आता है, 2002 में आतंकवाद निवारण एक्ट आता है। कोर्ट यानी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होता है भाई सर्वोच्च पर अपना, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये कंसेप्ट जो है USA से लिया गया है। भारत में इकहरी न्यायपालिका है भाई। सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में भाई आर्टिकल 124 से 147 तक। 124 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, ठीक है। नियुक्ति, शपथ, वेतन, भत्ते, पद, ठीक है, और हटाना, योग्यता। मूल संविधान में आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 28 जनवरी 1950 को प्रथम न्यायाधीश MC सीतलवाड़ ने सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था। हीरालाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भाई। डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वर्तमान CJI भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक सेकंड रुको भाई, ये भी अभी देख लेते हैं भाई। तो वर्तमान CJI भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में किस CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है? वो YV चंद्रचूड़ थे भाई, जो अपने जो वर्तमान में संजीव खन्ना, इनसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़, उनके पिता YV चंद्रचूड़, उनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था भाई, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है भाई। सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है भाई। PN भगवती भारत में
PIL के जनक थे भाई। PIL यानी जनहित याचिका। न्यायाधीशों को हटाना, कदाचार व अक्षमता के आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना आवश्यक है। प्रस्ताव पर मतदान के समय उपस्थित सदस्यों व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना, 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। पद विमुक्ति प्रस्ताव 100 सदस्य लोकसभा में व 50 सदस्य राज्यसभा में। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भाई, अगर केंद्र राज्य व राज्य के मध्य विवाद होता है या राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार भाई, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। अभिलेख न्यायालय, हर निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा भाई, रिकॉर्ड के रूप में। ठीक है। आर्टिकल 129 के तहत। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है भाई। मौलिक अधिकारों का रक्षक, आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका सबसे छोटा कार्यकाल भाई कमल नारायण सिंह जी थे, जिनका सबसे छोटा कार्यकाल था। तो आज की वीडियो में इतना। भी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों के पास शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों, सभी साथियों को जय श्री राम।